दोस्तों नमस्कार। हम महाकुंभ के मेले में आए हुए हैं और बाबा जी हैं और बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं अपने जो है मुखार बिंदु से। हाँ बाबा जी क्या कहना चाहते हैं? अभी हम महाकुंभ मेला संगम के किनारे पर हैं जी। हम अयोध्या तपस्वी छावनी में रहते हैं और वहीं से आए हैं। मेरा परिचय सुभाष दास, तपस्वी छावनी अयोध्या जी। अब हम कहना चाहते हैं कि द्वापर के पहले कोई धर्म पृथ्वी पर नहीं था। विश्व में एक ही धर्म था, वह हिंदू धर्म जी। और द्वापर के पहले कोई बता दे, ईसा, मूसा, इस्लाम, कोई धर्म बता दे। द्वापर में जब महाभारत हुआ उसमें भारत के जो सात्विक महापुरुष थे चले गए और उसके बाद से ही यह विभिन्न संप्रदाय विभिन्न धर्म की स्थापना क्यों हुआ? द्वापर के बाद कलयुग आता है, तो कलयुग सृष्टि की नाश के लिए विभिन्न धर्मों का आयोजन किया और चल रहा है। उसके पहले कोई धर्म नहीं था और हम इसी माध्यम से कहना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी से कि महाकुंभ का एक ही तात्पर्य होगा, जिससे कि भारत का सर्वांगीण विकास हो और जिससे कि विश्व का सृष्टि खिले। आज तमाम भविष्यवाणी हो रही है कि 25 में ही आधा से अधिक संख्या समाप्त हो जाएगी, 30 तक विश्व समाप्त हो जाएगा। उसके लिए हम आदरणीय मोदी से कहना चाहते हैं कि तपस्वी छावनी में राम भगवान 1 बजे रात में प्रकट हुए थे जी। तो बोलने लगे वह भी कि 30 तक सृष्टि नहीं रहेगी और 9 वर्ष की एक कन्या से एक काल उत्पन्न होगा जो कि सृष्टि समाप्त करेगा। लेकिन उनकी वाणी गंभीर होती है, कुछ ऐसा उनमें रहस्य छिपा था जो कि बताए कि यदि भारत ऐसा कर सकता है तो भारत बचेगा और भारत ही विश्व को बचा सकता है। वह क्या है? तो संसद राष्ट्र और मोदी से कहना चाहते हैं कि जब संसद और विधानमंडल का वेतन आप 30 से 40 हजार कर दीजिए, आपको चुनने वाला गरीब जनता है, बेहाल फटेहाल नवयुवक है, वही चुना है। तो आप जिस पथ पर चल रहे हैं वह अंग्रेज का पथ था, मुगलों का पथ है, तो आक्रामक था, अपने लिए सब समेटा। लेकिन उसी पथ पर आज संसद और विधानमंडल चल रहा है। अर्थात आप लोग कुबेर और इंद्र के जैसा हैं, तो इस पर आप लगाम लगाइए। यही राम का चरित्र है। राम का चरित्र देखिए कि सोना का सिंहासन त्याग दिए और कूच के चटाई पर बैठ के शासन और प्रशासन करते थे और जनता को वह सब भोग दिए और अपना त्याग लिए। इस पथ पर सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं कल्याण होगा। राम का मंदिर हमारे लिए चुनौती था, प्रतिबद्धता था, इससे खून बहा के हम साधु बनाए हैं और मोदी जी के सहयोग से बना है। मोदी ना होते तो ना जाने और कितना दिन तक। अरे मोदी साक्षात देवता का अवतार है। भगवान जब सनातन पर संकट आता है, हिंदू पर संकट आता है, तो अवतार के रूप में कुछ महापुरुषों को भेजते हैं। उसमें जोगी मोदी जी आदि हैं जी सब हैं। मतलब कहा गया कि जब जब होए धर्म की हानि, आसुर बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुष्य तन धरहि और भक्त हेतु लीला भो करे। तो आपका कहना है कि मोदी जी एक अवतारी शक्ति के रूप में और हमको क्या कहना है कि मोदी जी आप देवता, आपकी पार्टी भी देवता है। दूसरा तो आसुरी प्रवृत्ति का है। तो आपसे हम कहना चाहते हैं कि जो हम कहे उस पर अमल कीजिए। दूसरी बात, जो नौजवान फटहाल है, चाहे मजदूर हो या कोई भी हो, विद्यार्थी हो, आज कंपटीशन में बैठता है, पलक हो जाता है, धंचा कर लेता है, ऐसे नवयुवकों को कहते हैं कि 10,000 प्रति माह दे। आपको सोचता क्यों नहीं? नवयुवक ही इस देश की शक्ति है, ऊर्जा है, प्राण है, दशा है, दिशा है, भविष्य है। इसको आप हताश नहीं कीजिए। आप 10,000 प्रति माह दीजिए। इसलिए नारा लगाएगा जय जवान जय किसान। और कहना चाहते हैं आदिवासी और हरिजन को जब राम जंगल गए तो जूठा खाए, जूठा गले लगाए हैं। यदि भारत का संस्कृति राम का चरित्र का संस्कृति है, इन दोनों वर्गों के हर परिवार को 10,000 दीजिए। वह नारकीय स्थिति में है, उससे उबारिए, इससे राम प्रसन्न हो जाएंगे। अन्य हिंदुओं को भी गरीब जो है उसको ही सुविधा दीजिए। और विशेष रूप से मोदी से हम कहना चाहते हैं, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो करते हैं वह भी विरोधी होने नहीं देता है। आप मोदी जी, यह जो चुनाव पद्धति है सर पच गई है, इससे दुर्गंध आता है। ऐसे आपराधिक किस्म के लोग आ रहे हैं, छल बल कल भल ढंग से आ रहा है। तो आप एक चुनाव चैनल माध्यम बनाइए और चुनाव चैनल माध्यम से ऐसे लोगों को चुनिए जैसे आजादी के वक्त बलिदानी, त्यागी,
प्राण दे दिए और आजादी हासिल किए, ऐसे लोगों को चुनिए। साथ ही ऐसे लोग जो कि हिंदू समर्थक हो, सनातन की भावना हो, जिसमें मानवीय संवेदना हो, जो अपने दुख से दूसरे के दुख को देखता है, तमाम गरीब नवयुवकों को, देशवासियों को जो खुशहाल करना चाहता है और अपने को समझता है कि हम सेवा के लिए राष्ट्र में आए हैं, जनता हमको सेवा के लिए भेजा है, हम जो राजा बन गए हैं नर्क का रास्ता है, हमको सेवा करना है, सेवा के लिए हम आए हैं। एक चैनल बनाइए, यह सब होगा कैसे? एक नया संविधान बनाइए। या जो प्रचलित संविधान है इसको भी हम मानते हैं क्योंकि है मेरे माथा पर। या जो प्रचलित संविधान है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनवाया, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बनाए 1951 में संसद में डंके की चोट पर डॉक्टर अम्बेडकर कहा हम जो संविधान बनाए हैं दबाव में, देश के लिए पूरा संविधान लिखना पड़ेगा। और 1953 में जवाहरलाल संसद के संयुक्त अधिवेशन में कहे कि प्रजातंत्र शासन और प्रशासन की निकृष्ट प्रणाली है, इससे भारत का कल्याण है। आप लोग का क्या विचार है? संसद एक मत से कहा कि हम मानते हैं यह पद्धति निकृष्ट है, लेकिन कौन पद्धति आवेगी? संसद मौन हो गया। उस पर जवाहरलाल कहे हमको भी नहीं सूझता है, लेकिन भविष्य में एक पद्धति आएगी जो कि चुनाव पद्धति को खत्म करके एक दूसरा पद्धति, वह समय आ गया है। हमको शिव प्रेरणा दे रहे हैं, हमको ब्रह्मांड का ऊर्जा मिल रहा है, कह रहे हैं कि तुम जो बोलता है वह विश्व में कोई नहीं बोलता है, भारत में नहीं बोलता है। आप भी मीडिया वाले हैं, पूछना चाहते हैं ऐसा कोई बोलता है? इतना तो बोल रहे हैं, तो हम उनकी प्रेरणा से बोल रहे हैं कि आप चैनल बनाइए और उस नया संविधान बनाइए। उस संविधान में सेनाध्यक्ष, वैज्ञानिक, जज, हर वर्ग का प्रतिनिधि हो। और उस समय तो बना रहा 299, आप 600 का बना लीजिए। और जब उस संविधान में इस चैनल माध्यम को कीजिएगा और जब संसद का वेतन कम हो जाएगा, नवयुवक जब एकदम खुशहाल हो जाएगा, इस देश का हर गरीब लोग खुशहाल हो जाएगा। यह जो संविधान है न प्रचलित, यही हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहा है। यह जो प्रचलित संविधान है न, उसी के चलते आज कोर्ट में 5 करोड़ मामला केस अंडर पेंडिंग है। जी जी, हाँ, इसी संविधान के चलते इतना भ्रष्टाचार हुआ और सरकार का खर्चा हो रहा है और एक प्राइवेट रिटर्न नहीं हो रहा है। संविधान में महाराज जी न्याय लोगों को नहीं मिल जाता है, लोग दौड़ते दौड़ते कोर्ट में बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता। यह जो कोर्ट का चक्कर है ना, बाप दादा भी लड़ रहे, हम भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। संविधान जब लॉ में पढ़ते थे, हमको भिखारी मत समझिए, 2-3 विषय से एमए की है, LLB की है, लॉ में जब पढ़ते थे तो कहता था जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। सुन लीजिए कि देर होना ही न्याय का गला घोटना है। जी, कैसा ही संविधान है जिसके आधार पर ही हो रहा है। इसलिए एक न्याय संविधान और उसमें कानून हद से हद 3 वर्ष चले, 1 साल में फैसला हो, अधिकतम 3 वर्ष का हो और मामला का निष्पादन हो। तो इस तरह से हम कहते हैं कि संपूर्ण भारत की समस्याओं का निदान एक नया संविधान होगा और हम नया संविधान बना कर रहेंगे। यदि मोदी हमको संसद में ले जाए, 1 महीना के अंदर नया संविधान बना दें, यदि कोई विरोधी विरोध करेगा, कहेंगे कि तुम इतना कर लो, तुम ही प्रधानमंत्री बनो। अरे प्रधानमंत्री बनने का कौन लालसा? जब देश में पाप हो रहा है, नवयुवक ढलक रहा है, गाय कट रही है, क्या क्या कुकर्म हो रहा है, पाप जाता है प्रधानमंत्री के माथे पर। हम प्रधानमंत्री तुम ही बनो, लेकिन इतना लागू करना होगा, जो लागू करेगा वही प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, जो हत्या बलात्कार गौ माता का जो जान जा रहा है, इसके जो है भागीदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी होंगे। जरा से सुनिए, गांव की रक्षा के लिए संत शिरोमणि करपात्री जी कितना आंदोलन किए थे और इंदिरा गांधी गोली भी चलवा दिया। हाँ, उनकी आंख भी फूटी। हम शंकराचार्य, ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद के साथ बहुत दिन रहे, सारी कहानी बताए। अभी निश्चलानंद जगन्नाथपुरी के अर्चनीय बंदरीय महाभाग जीवित है, उनसे भी 3-3 दिन बहस किए। अंत में कहे ऑल इंडिया का लोग आता, तुम 3 दिन अकेले बोल रहा, बैठ जाओ, दिल्ली नहीं बैठेगा तो हम पुलिस से बाहर करा देंगे और तुम्हारी बेटी हमारी। कहा महाराज जी हमको और बोलना है, तो बैठो, बैठ गए। फिर 20 मिनट के बाद कहीं करेंगे क्या, गेट आउट, गेट आउट। खड़ा हुआ कहा खैर हमारी बात ना बोलो। हम कहे सुन लीजिए महाराज जी, बहुत बात बोले। अंत में कहे कि जो हमरे होती बस तो रहतो एक ही रस, जो चाहतो सो लहतो
काहू कोई लालसो न रहतो, राम भगवान है सब लालसा पूरा करते हैं। अब वेद पुराण के बारे में क्या, अरे वेद में तो किसी गीता में कहे कि अर्जुन त्रिगुणा विषया वेदा निश्चय गुण भवार वेद पुष्पाता, वेद है क्या भाई। और तुलसीदास जी लिखे मैंने पत्रिका में, परिवन परियो छठी छमत ऋगु अर्थवन शाम को, और भी बहुत बात लिखे, 4 को 6 को 9 को 10 का पाठ, 8 दिन को पाठ भारे वेद पुराण बालका। इससे क्या होगा, इससे आप कहना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी इस पथ पर चलिए, विश्व को भी एक नया रास्ता मिलेगा। और विश्व के वैज्ञानिक और भारत के वैज्ञानिक को विशेष से कहना चाहते हैं कि आप सृजन का विज्ञान बनाइए, विनाश का विज्ञान नहीं बनाइए। आज संपूर्ण विज्ञान क्या कर रहा है, सृष्टि के विनाश करके एक भयंकर औजार बना रहा है। कितना पाप लगेगा, इसका लक्ष्य हो सृष्टि को समाप्त करना, करोड़ों की हत्या करवाना। ऐसा पानी छूटेगा, 1 करोड़ 10 करोड़ मरेगा, कितना पाप होगा। इसे वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं आप इस बात पर ध्यान कीजिए, यह जो शरीर है त्रिगुणात्मक है, जिसकी वृत्ति कंसाकार हो जाती है वही विनाश की प्रक्रिया चलाता है। तो आप कंसाकार जिसकी प्रवृत्ति है उसको रजोगुण में बदलने का उपाय कीजिए, रजोगुण सतगुण में, इस पर अब विज्ञान कीजिए। अरे पूरा विश्व चाहता है हम प्रतियोगिता पर नहीं, संघर्ष पर नहीं, मिलजुल के रहना चाहता है। इस पद्धति पर वैज्ञानिकों को खोज करना चाहिए कि बार बार बिना, और जब जब जन्मेगा काटा जाएगा, कभी गर्भ में काटा जाएगा, कभी जन्मने के बाद करोड़ वर्ष काटेगा, पशु पक्षी में नर्क में, और ऐसा रास्ता